उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों के समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आखिरकार उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथियों का इंतजार खत्म हो चुका है। मानदेय वृद्धि को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही विभिन्न प्रदेशों से मानदेय वृद्धि को लेकर के या अन्य परिप्रेक्ष्यों को लेकर के जो आदेश जारी हुए हैं या जो महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं, उन सभी का विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ चुकी है। यूपी कास यानी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम ने विभिन्न विभागों में जो कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथी हैं, सभी का ब्यौरा मांगा है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का पोर्टल लगभग तैयार हो गया। जल्द ही निगम इस पोर्टल के माध्यम से अपनी गतिविधियां तेज करेगा। इस बीच यूपी कास ने सभी विभागों और उनसे जुड़े निगमों में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत समस्त कार्मिकों का ब्यौरा मांगा है। माना जा रहा है पोर्टल पर मैन पावर सप्लाई करने वाली जो एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आउटसोर्स कार्मिकों को सरकार द्वारा बढ़ा मानदेय और सुविधाएं दी जाने लगेंगी। साथियों, हमने आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का एक महत्वपूर्ण आदेश साझा किया था, जो महानिदेशक की ओर से जारी किया गया था, जो स्पेशली जो है एजेंसियों के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था और वो प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। वही निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है कि एजेंसियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद आप सभी लोगों के लिए जो इंतजार वो समाप्त होगा। आगे साथियों, इस खबर के माध्यम से निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि आउटसोर्स कार्मिकों को बढ़ा मानदेय व अन्य सुविधाएं जल्द ही दिए जाने की जो है तैयारी है। कार्मिकों को जो है सम्मानजनक मानदेय और अन्य सुविधाएं दिया जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और कार्मिकों को न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपये मिलने जा रहा है। ये भी खबर यहाँ पर साझा की गई है। मानदेय के साथ ईपीएफ, ईएसआई, स्वास्थ्य बीमा तथा अवकाश जैसी अन्य सुविधाएं भी दिए जाने की व्यवस्था है। मौजूदा समय में प्रदेश में आउटसोर्स कार्मिकों की लगभग संख्या यहाँ पर जो है 4 लाख यहाँ पर स्पष्ट की गई है। हालांकि लाखों जो हमारे कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथी, उनके लिए खबर राहत भरी है कि जल्द ही उनके मानदेय वृद्धि को लेकर के इंतजार समाप्त होगा। हालांकि अभी मानदेय वृद्धि को लेकर के आदेश आएगा, जिसका आप सभी को इंतजार रहेगा। हालांकि साथियों, आउटसोर्स सेवा निगम का जो शासनादेश है, अगर आपने उसका अवलोकन नहीं किया है तो आप उसका अवलोकन अवश्य करें। 4 कैटेगरी में भर्तियों को लेकर के बात की गई है और 4 कैटेगरी का मानदेय अलग अलग तय किया गया है। और आप सभी को इंगित करा दें, न्यूनतम मानदेय अब जो यहाँ पर 20,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा। कोई भी साथी यहाँ पर अगर आउटसोर्स के बिहाफ पर कार्य कर रहा है और उत्तर प्रदेश में आप जो है आउटसोर्स या संविदा के बिहाफ पर कार्य कर रहे हैं, तो अब आपके लिए जल्द वो बड़ा निष्कर्ष आने जा रहा है, जिसका आप सभी को इंतजार था। आखिरकार यहाँ पर इंतजार जल्द ही समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम का जो भी कार्य है, रजिस्ट्रेशन का हो या अन्य प्रक्रिया, वो बहुत तेजी से गतिमान है। आइए इसी प्रारूप के अंतर्गत एक और जानकारी साझा कर दें। एक और विभाग के आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए क्या बड़ी अपडेट है, आइए जानते हैं। साथियों, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथियों, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम साझा करने वाले हैं। विभाग एवं संबद्ध संस्थाओं में वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के ब्यौरा की बात की गई है। यहाँ पर प्रारूप दिया गया कि विभागवार आउटसोर्स कर्मियों की समरी दी गई है और विवरण की बात की गई है। यहाँ पर साथियों, जब हम यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करेंगे तो एक विशेष निष्कर्ष आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में संविदा की सबसे बड़ी भर्ती जो है आपकी ईसीसी एजुकेटर है। अगर आप यहाँ पर जनपद का नाम चयन करेंगे और भी जो है कहीं ना कहीं डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी जानकारी आ जाएगी, जो आपकी बेसिक शिक्षा के अंतर्गत ईसीसी एजुकेटर की भर्ती को लेकर के है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पदनाम की बात की गई ईसीसी एजुकेटर की, नियत पारिश्रमिक की बात की गई है लगभग 25,000 रुपये। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी खबर ये आप सभी को इंगित कराई गई है। हालांकि अभी जो है स्पष्ट तौर पर अगर हम भर्ती के परिप्रेक्ष्य में मानदेय की बात कर लें, तो मानदेय अभी 10,313 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर आपने जो है स्पष्ट तौर पर चयन हुआ है, तो आप सभी को ये जानकारी अवश्य होगी। तो शेष साथियों,
कब से ये मानदेय मिलेगा 25,000 रुपये, ये भी एक विशेष इंतजार रहेगा। लेकिन साथियों, जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी आपके लिए जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन जो जानकारी स्पष्ट हो रही है कि अब जो है ईसीसी एजुकेटर्स को भी बढ़ा हुआ मानदेय प्राप्त होगा। कितना मानदेय प्राप्त होगा, क्या 25,000 होगा, ये सारी जो है कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं या आप सभी लोगों के लिए जो ये प्रश्न है, जल्द ही आप सभी को जो है जैसे ही आदेश के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जाएगी, ऑफिशियल जानकारी आएगी, हम आपके लिए विशेष रूप से वो विस्तृत निष्कर्ष जरूर जो है वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। अब साथ ही बात कर ली जाए साथियों, कल हमने आपके लिए एक वीडियो साझा किया था कि पीआरडी जवानों का जो है कहीं ना कहीं भत्ता जो है बढ़ चुका है। अब आप अवलोकन करेंगे, दो बड़ी घोषणाएं की गई हैं और उस परिपेक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसका वीडियो हमने आपको जो है लाइव उपलब्ध कराया है। अगर आपने कल के वीडियो को नहीं वॉच किया है तो वॉच कीजिए। अगर बात कर ली जाए घोषणाओं के अंतर्गत, जो पीआरडी जवान हैं उनको प्रतिदिन 500 रुपये की जगह पर 600 रुपये ड्यूटी का भत्ता मिलेगा। साथ ही 5 लाख रुपए तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की बात यहाँ पर जो है की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 लाख तक जो है मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है क्रियान्वित करने को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा फैसला आ चुका है। तो ये दो बड़ी अपडेट्स जो है हमारे पीआरडी जवानों के हितों में आ चुकी हैं और यहाँ पर बड़ी अपडेट आपने यहाँ पर जो है जानी है। इसके अलावा साथियों, बात कर ली जाए परिवहन निगम के आउटसोर्स कार्मिकों का जो है मानदेय 5% बढ़ा है। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से निष्कर्ष साझा किया था। यहाँ पर जो है परिवहन राज्य मंत्री ने बताया है बढ़ा हुआ जो मानदेय जुलाई माह से दिया जाएगा। अब मानदेय किसे मिलेगा, तो कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टेली ऑपरेटर और प्रोग्रामर को लाभ मिलेगा। और साथ ही परिवहन मंत्री ने बताया निगम में कार्य जो आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में हर साल 10% वृद्धि का जो है प्रावधान है। इसके तहत 5% वृद्धि जनवरी और 5% जुलाई में की जाती है। ये निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है और बड़ी जानकारी साझा की गई है। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी आप सभी को साझा करना चाहेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में साझा किया था कि कोटेदारों की आय हर महीने 30% बढ़ी और अब और बढ़ेगी, इस पर पेज में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। लाभांश को बढ़ा करके जो है 125 रुपये किया गया है। 25 रुपये और बढ़ाने के लिए केंद्र को लिखा गया है। और अगर बात कर ली जाए अब जो विशेष तौर पर आंकड़े साझा किए गए हैं उनका अवलोकन कीजिए। सीएम ने कहा कि औसतन हर विक्रेता को 100 क्विंटल अनाज आवंटित होता है। अब तक 90 रुपये के हिसाब से फेयर प्राइस शॉप के संचालक की प्रति माह आय लगभग 12,750 होती थी। अब 125 रुपये की दर से 100 कुंटल वितरण पर 16,250 रुपये जो है मिलेंगे। ये भी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। साथियों, सबसे बड़ी खबर यहाँ पर आप साझा करेंगे कि अनुपूरक अनुदान का शासनादेश जारी हो चुका है। 31 मार्च तक खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। तो 31 मार्च तक खर्च की सीमा तय की गई है और विभिन्न विभागों के लिए तय की गई है। एक तरफ साथियों अगर बात कर ली जाए, अभी भी जो है इंतज़ार है आंगनबाड़ी वर्कर्स को लेकर के, आशाओं को लेकर के और जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर रसोइयों को लेकर के। रसोइयों के लिए आज की बड़ी खबर हम लेकर के आए हैं। कितना उनका मानदेय बढ़ने जा रहा है, इस पर पेज में खबर आ चुकी है। कितना मानदेय बढ़ने जा रहा है वो जानकारी जरूर आप वॉच कीजिए अगर आप जो है स्पष्ट तौर पर परिषदीय विद्यालयों में रसोइया के रूप में कार्यरत हैं। तो फिलहाल स्पष्ट है कि जो मानदेय वृद्धि को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जल्द ही समस्त जो है कहीं ना कहीं जो घोषणाएं हुई थी मानदेय वृद्धि को लेकर के, उनके आदेश आपको धीरे धीरे आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाले हैं, जिनका निष्कर्ष हम विविध निष्कर्षों के साथ जैसे ही आदेश जारी होंगे आपके लिए साझा करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में जितने भी कार्यरत रसोइयां हैं उनके लिए क्या धमाकेदार खबर है, आइए उस पर पेज में बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि 1,000 प्रति माह बढ़ सकता है रसोइयों का मानदेय। जैसा कि बड़ी अपडेट है, प्रदेश के बेसिक स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों का मानदेय जल्द बढ़ सकता है। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले उनको यह तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इस बाबत 1,000 रुपये प्रति माह मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव मिड डे मील अथॉरिटीज ने भेज दिया है। उच्च स्तर पर हुई बैठक में सहमति बन चुकी है। अब कितना मानदेय, रसोइयों को अभी 2,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। इसके अलावा यूनिफॉर्म के लिए 500 रुपये अलग से दिए जाते हैं जो उनके खाते में पहुंचते हैं। वहीं 400 रुपये ग्लव्स के लिए मिलते हैं, लेकिन यह स्कूल प्रबंधन समिति के खाते में जाता है। ऐलान जल्द होने जा रहा है, बड़ी खबर यहाँ पर साझा की गई है। कुल कितने स्कूल हैं, कितने जो है कहीं ना कहीं बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है, कितने रसोइयाँ कार्यरत हैं,
3,53,536। तो सभी के लिए बहुत जल्द बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर निष्कर्ष आप इंगित कराएंगे। जैसा कि कुछ खबर का निष्कर्ष भी जानने को मिलेगा कि शिक्षा मित्रों और निदेशकों का मानदेय बढ़ाया जा चुका है। सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों से लेकर रसोइयों को कैशलेस की सुविधा दी जा चुकी है। रसोइयों की संख्या 3,53,000 है और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं। इनके मानदेय में 5 साल से नहीं बढ़ोतरी हुई है और लगातार मांग भी हो रही है। अब जो है लगता है कि बड़ा निष्कर्ष जल्द आने जा रहा है और अगली घोषणा जो है रसोइयों के मानदेय वृद्धि को लेकर के होने जा रही है, जैसा कि इस खबर के अगर हम निष्कर्ष की बात कर ले तो बड़ी अपडेट है, साझा जरूर कीजिएगा। अगली खबर है उत्तराखंड से। रोडवेज कर्मियों ने वेतन डीए पर आंदोलन के लिए चेताया है। अगली अपडेट आप सभी के समक्ष आ चुकी है, जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि 11,000 एनएचएम कर्मियों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ और बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर जो है साझा की गई है। अगली अपडेट मध्य प्रदेश से। कर्मचारियों का प्रदर्शन, मांगे नहीं मानी तो नवंबर में करेंगे बड़ा आंदोलन। महंगाई भत्ता, 100% वेतन, कैशलेस इलाज की मांग की गई है। मध्य प्रदेश से एक और आदेश आप सभी यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। अपडेट बहुत बड़ी है और महत्वपूर्ण है कि संविदा कर्मियों को उपादान स्वीकृत हेतु औपचारिकताओं को लेकर के ये विविध निष्कर्षों के साथ आदेश जारी किया गया है। एक और आदेश आप सभी के समक्ष आ चुका है। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आप अवलोकन कर रहे हैं, बड़ा आदेश है। कार्यरत जो समस्त कर्मी हैं जो संविदा में आउटसोर्स के मानदेय भुगतान हेतु 20/8/2026 की उपस्थिति के आधार पर नियत किए जाने को लेकर के आदेश जो है जारी कर दिया गया है। उपस्थिति सारणी 26 से 25 तारीख के आधार पर प्रत्येक दिशा में अग्रिम माह की 1 से 3 तारीख तक मानदेय भुगतान किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है हिमाचल प्रदेश से और आदेश क्यों महत्वपूर्ण है? 20,000 रुपये मानदेय को लेकर के बहुत बढ़िया आप देख सकते हैं अपडेट आ चुकी है, आदेश जारी हो चुका है। समूह डी कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 2022 के अनुसार देय भुगतान की अग्रिम 20,000 रुपये की प्रतिमाह की कुल संख्या महीने अगस्त 2026 में जो है कहीं ना कहीं जारी किए जाने को लेकर के आदेश जारी किया गया है। यूपी से एक और आदेश आप सभी यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। संविदा शिक्षकों कार्मिकों के सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग तथा भारतीय स्टेट बैंक के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन हेतु सूचना उपलब्ध कराए जाने को लेकर के ये आदेश जारी किया गया है। इस फॉर्मेट पर सूचना मांगी की गई है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, अपडेट आ चुकी है। अगली बड़ी अपडेट आ चुकी है, पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान को लेकर के एक और आदेश जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश से एक और आदेश है। शासकीय विभागों में आउटसोर्स सेवाओं के प्रबंधन हेतु पोर्टल के अनिवार्य उपयोग के संबंध में आदेश जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर है, ग्रामीण शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस का लॉग आउट समय 5 घंटे किया जाए, बड़ी मांग की गई है। अगली अपडेट आ चुकी है, श्रमिकों के नियमितीकरण मामले में स्थिति स्पष्ट करे राज्य सरकार। इस पर पेज में देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी अपडेट साझा की गई है। हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को परीक्षा में कम अंक जो है रहने पर मिलेगा वेटेज, बड़ी अपडेट साझा की गई है। बड़ी अपडेट है कि बेसिक शिक्षकों को बीमा कटौती का पैसा होगा वापिस, इस पर पेज में बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर साझा की गई है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है कि माध्यमिक विद्यालय में आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रवेश से रोका, इस पर पेज में बड़ी खबर यहाँ पर जो है साझा की गई है। एक और शासनादेश जारी हो चुका है। मनरेगा की जो आपकी योजना के अंतर्गत भुगतान संबंधी कार्यों सुचारू समयबद्ध और प्रभावी निष्पादन है, जनपद स्तर पर उपायुक्त को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित किए जाने के संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी किया गया है। संविदा चालकों को मिलेगा लॉयल्टी इंसेंटिव, मांगी रिपोर्ट, इस पर पेज में बड़ी खबर आ चुकी है। परिवहन निगम में लंबे समय से सेवाएं दे रहे संविदा चालकों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन निगम मुख्यालय ने 10 और 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा चालकों के अतिरिक्त इंसेंटिव और पारिश्रमिक की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर है कि दिव्यांग संविदा कर्मी पेंशन योजना लागू की जाए, बहुत बड़ी मांग यहाँ पर की गई है, निष्कर्ष आप जान रहे हैं। अगली बड़ी खबर आप सभी के समझ आ चुकी है, आउटसोर्स कर्मियों को जल्द मिलेगा सरकारी ठेका आधारित रोजगार, इस पर पेज में बड़ी खबर साझा की गई है। अगली बड़ी खबर आप यहां पर अवलोकन करें, राज्य सरकार को चेतावनी, लिखित आश्वासन मिलने पर ही खत्म करेंगे आंदोलन, इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया है। एक और बड़ी खबर यहां पर देख सकते हैं, कार्यरत संविदा कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा निगम में सम्मिलित किए जाने के बजाय नियमित करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है और विभिन्न मांगे यहां पर स्पष्ट की गई हैं, जो आप यहां पर अवलोकन के साथ जान सकते हैं और बड़ी मांग की गई है। तो ये विविध निष्कर्षों के साथ बड़ी अपडेट साझा की गई है। तो ये थी विविध खबरें और उनका निष्कर्ष।
जो उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों के समस्त आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी साथियों के लिए महत्वपूर्ण थी और विस्तृत निष्कर्ष के साथ निष्कर्ष आपने यहाँ पर जाना है। तो निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके लिए साझा की जाए आसानी से आप तक पहुँचती रहें। अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।